आ रही है मैम। तो कल हमने अजंत पुल्लिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम अजंत स्त्रीलिंग करेंगे शुरू। समाप्त भी अगर आज हो जाए तो बेटर होगा, कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। अजंत स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम इसके अंदर अजंत स्त्रीलिंग में सबसे बड़ा कि यहाँ अकारांत कुछ होता नहीं है। ठीक है, आकारांत होती है ज्यादातर टाप डाप और चाप प्रत्यय, जिनको आप प्रत्यय बोलते हैं हम, उनसे होने वाले शब्द यूजुअली ये होते हैं। दूसरे होते हैं ह्रस्व इकारांत, ठीक है, और दीर्घ इकारांत। दीर्घ इकारांत को हम यूजुअली नदी संज्ञक कहते हैं। ये ज्यादातर नीप होते हैं, यानी कि मतलब न्यंत, एक तरीके से नी संत अबंत जैसे ये होते हैं, वैसे ये न्यंत होते हैं। नीप, नीश और नी, ये तीन तरह के प्रत्यय हैं, उनकी वजह से ये बनने यूज। इसके अलावा भी होते हैं, इन प्रत्ययों के से अंत होने के अलावा भी दीर्घ इकारांत होते हैं। ये कम ही पाए जाते हैं, लेकिन दीर्घ उकारांत ये प्रभुत मात्रा में होते हैं। और रिकारांत में मातृ शब्द और इस तरह से कोई 5-6 शब्द है, इससे ज्यादा नहीं मिलते। तो ये है अजंत स्त्रीलिंग की ये। इसके अलावा जो सर्वनाम शब्द है तो उनमें सर्वा है, इसके चलेंगे जैसे सबके चल जाएंगे। ठीक है, इसमें हमें पता चल जाएगा कि सर्वनाम में क्या डिफरेंस पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सर्व के सर्वनाम शब्द किस में चलाए थे, अकारांत पुल्लिंग में, वैसे वैसे सर्वा के हम आकारांत स्त्रीलिंग में चलाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द। अजंत स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द। अभी यहाँ इनकी जो सिद्धि है उसको हम मोटे तौर पर फास्ट ही लेंगे। देखो, यहाँ डिफरेंस करने वाली सिर्फ 4 ही सूत्र हैं, ज्यादा नहीं है। तो ये बड़ी ही इजीली हो जाएंगे पुराने वालों से ही। तो यहाँ सबसे पहले आता है रमा और सु, प्रथमा एक वचन का सु। ठीक है, तो रमा के बाद में सु लगे तब जो सा है उसका लोप हो जाता है। हमने एक सूत्र पढ़ा था किसमें, कल जो हमने किए थे रिकरांत, उनमें तो था अलज्ञाभ्यो हलन्याभ्यो दीर्घात सुति से प्रक्तम अल, हल पढ़ा था। इस सूत्र के अंदर हमने 3 सिचुएशन पढ़ी थी। पहला क्या थी, हल हो, दूसरा क्या थी, नी हो, और तीसरा क्या हो, आप हो। ठीक है, ध्यान रखना, नी हो और आप हो ये भी था। यहाँ हमने सिर्फ इसको हल में यूज किया था, वो अनंग होने की वजह से यहाँ हलंत हो रहा था कर्तृ शब्द। लेकिन अगर हम यहाँ पर हम जब नदी शब्द करेंगे, जैसे कि होंग्यंत होता है, रमा शब्द करेंगे वो आबंत होता है। तो इस वजह से ये वाला जो सूत्र है ये इन दोनों में लगेगा। और ये सूत्र क्या कहता है, सिर्फ यही कहता है कि अप्रक्त संज्ञक हल का लोप हो जाता है। और वो किस किस का होना चाहिए, सु, ती और सी का। सी का क्या, सिप, ठीक है, ती टिप होता है उसका, और ये होता है सु। सु हमारा ये वाला सु। ठीक है, तो उसी सूत्र को फिर से लगाते हुए जब हम रमा लगाएंगे तो रमा जब सु होगा तो रमा और स होगा, और इस स का उस सूत्र से लोप हो जाएगा, सिर्फ बचेगा रमा, और ये होता है प्रथमा एक वचन रमा का। ठीक है, अभी हमारा जो पहला सूत्र है ओंग आप, ओंग आपह, ये क्या कहता है, आबंत अंग से परे औ विभक्ति के स्थान पर शी आदेश कर रहा है। ठीक है, अब हम इसकी प्रथमा बहुवचन बनाते हैं। तो रमा शब्द सु के बाद क्या है, औ। ठीक है, सु औ जस अम आउट, तो हम अम आउट का आउट और ये औ दोनों एक साथ ही लगा देते हैं। दोनों में से भी औ शेष रहता है,
तो ये दोनों की एक साथ सिद्धि करते हैं, तो इसको क्या किया है, ओंग आपा से इसको शी का आदेश हो जाता है, तो ये हो जाएगा शी। अब लशक को तदिति से इस श को इत हो जाएगा, पीछे बचेगा ई, रमा ई, आ के बाद में ई है, क्या होगा, गुण आदेश होगा। संधि नहीं निकल रही है तुम लोगों की, ढंग से नहीं पढ़ी है, मेरे को ऐसा लगता है। आ और ई जब भी होगा तो गुण आदेश होगा, ठीक है, तो बन जाएगा रमे। संधि के ऊपर मुझे लगता है मुझे टेस्ट लेना चाहिए, कोई ढंग से नहीं पढ़ता। तो ये है प्रथमा प्रथमा द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन, दोनों इसी से सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आगे बढ़ के प्रथमा बहुवचन पे। यहाँ एक बढ़िया सा सूत्र है, नहीं इसमें सूत्र नहीं है, यहाँ बनता है रमाह, सिंपल, जस और शस दोनों का अस मिलता है, का सवर्ण दीर्घ होता है और रमाह बन जाता है, ठीक है। बता देती हूँ, जस और शस दोनों के अंदर से अस शेष रहेगा, तो रमा अस, अका सवर्ण दीर्घ से रमास, रमास को स को खर्वसार्जनीय और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश बनेगा रमाह, ठीक है। अभी हम आते हैं रमाम पे, यहाँ पे भी सिंपल है, रमा आम, अका सवर्ण दीर्घ से रमाम, ठीक है। फिर सु और जस, अम और शस, फिर है टा, यहाँ हमारा अगला सूत्र लगेगा रमा टा, टा का क्या बचता है आ, तो यह रमा आ। अब यहाँ एक आगम होगा, कैसे होगा, एक मिनट, आंगी चापह, ठीक है, कह रहे हैं आंग और ओस के परे होने पर अबंत अंग को एकार आदेश होता है, आंग, ये आ है तो एकार आदेश हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा रमे आ, ठीक है। ए और आ क्या होगा, क्या होगा, गुण होगा, यण होगा, वृद्धि होगा, अयादि होगा, क्या होगा, मेन 5 ही ऑप्शन है, यण गुण वृद्धि अयादि और दीर्घ। दीर्घ यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ये सवर्णी नहीं है, ठीक है। यण हो सकता है क्या, इको यणची, इक नहीं है यहाँ पर क्या है, एंग, तो क्या होता है एचो ये वायावह, एच है ये, एचो ये वायावह, तो क्या हो जाएगा रमये आ, ए को अय आदेश होता है ना, ए को अय, ओ को अव, आई को आय और औ को आओ, यही होते हैं अयादि के अंदर, एचो ये वायावह के, तो रमय आ, रमया, ठीक है। यही सूत्र फिर से लगेगा तब षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में, जब ओस परे होगा, आंगी चापा में ओस परे होने पर भी ये सूत्र लग रहा है, क्या आंग और ओस, आंग अभी लगा था टाका आ, ओस लगेगा रमा ओस, तो इस आ को क्या हो जाएगा ए, रमे ओस, अयादि आदेश होगा फिर से रमय ओस, बनेगा रमयोह,
रमयोस बनेगा कर्वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होके बनेगा रमयोह। तो ये दोनों हो गए, ठीक है, ये दोनों हो गए, ये 3 है, इन तीनों को भी कर लेते हैं। द्विवचन सिद्धि करना सबसे आसान काम है। यहाँ क्या होगा, रमा है, पीछे व्यायाम है, लग जाएगा, सीधा हो जाएगा। यहाँ पर भी एज इट इज सिंपल काम हो रहा है। यहाँ रमा के पीछे क्या हो रहा था, आम लगा था, फिर नुट का आगम होगा, फिर अटकुप्पांग नुमेवाई लगेगा और बन जाएगा रमाणाम। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब यहाँ आते हैं, रमायई, रमा और ये, ठीक है। यहाँ ये वाला सूत्र याद करो, क्या, याडापह। याडापह क्या कहता है कि अबंत अंग से परे, यहाँ अबंत है यानी जितने भी आकारांत है उन्हीं में ये लगेगा। नित्य विभक्ति को याड का आगम होगा। नित कौन कौन सी है, ये है ङे, ङसी, ङस और ङी। ये 4 ही ऐसी विभक्तियां हैं जिनमें ङ का इत होता है और उनका लोप होता है, इस वजह से ये क्या है, सारी नित। और इन नित में ही याट का आगम होगा। याट में से क्या बचेगा, या शेष रहेगा। अब चूंकि ये टित है, अद्यंत टक्की, तो उससे क्या होगा, आदि में लगेगा, किसके, विभक्ति को हो रहा है, तो इन चारों को होगा। इन चारों में से क्या शेष रहता है, इन चारों में से शेष रहता है, अब यहाँ चारों एक साथ सिद्ध करते हैं, देखो बड़ा इजी चीज है। एक बार सिद्धि सीखने के बाद ना बहुत इजीली हो जाती है, और मैं मानती हूँ कि आप सब लोग सीख चुके हो। ठीक है, एक है ङे, ङसी, ङस और ङी। तो इसका रहेगा ए, इसका अस, इसका भी अस और इसका ई। ठीक है, अब इन चारों को क्या हुआ, याट का आगम हुआ, और चूंकि ये क्या है, टित है, इस वजह से आदि में होगा, तो ये होगा या या या। आगे क्या है सबके, रमा। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ आ के बाद में ए है, क्या हो जाएगा, आ के बाद में ए हो तो क्या होता है, सिंपल वृद्धि आदेश। आ और ए हो जाएंगे आई, तो हो जाएगा रमायई। ठीक है, फिर है रमा, आ के बाद में अस है, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ, तो हो जाएगा रमाया। सेम टू सेम यहाँ भी हो रहा है, अका सवर्ण दीर्घ, रमाया। फिर बचा रमा या ई, आ और ई क्या बनेगा, गुण, ये बनेगा रमाया। यहाँ गुण होता, लेकिन यहाँ एक और सूत्र लगता है, जिसे बोलते हैं नी। मैं वो सूत्र लिखना भूल गई। यहाँ इसको आम आदेश हो जाता है, जो नित्य विभक्ति होती है उसको आम आदेश हो जाता है। ये राम नद्याम निभ्य सूत्र है, ये राम नद्याम निभ्य। ये क्या कहता है कि जो नदी शब्दक है और जो आबंत है, ठीक है, उनमें जो नी होता है उसको ये आम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसको आम हो जाएगा। अब चूंकि ये नित्य तो था ही, इस वजह से यहाँ याद का आदेश तो होगा, लेकिन इसको बाद में आम हो रहा है, इस वजह से यह रमायाम बनेगा। ठीक है, फिर रमासु, रमा के बाद में सु लगेगा, सुप का, और एज इट इज जुड़ जाएगा। यहाँ चूंकि इन
प्रत्याहार नहीं है इसके फर्स्ट पोर्शन में, इस वजह से आदेश प्रत्यय ययोः का इस्तेमाल नहीं होगा, स का सही रहेगा, षकार नहीं होगा। फिर है हे रमे, इसको क्या होता है? तो यहाँ सूत्र है संबुद्धौ च, जब इसकी संबुद्धि होगी तो आगवंत अंग को एकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, और हमने राम शब्द में भी पढ़ा था कि संबुद्धि संज्ञक हो और पीछे गुण हो और गुण के बीच में ये स हो तो उसको स का लोप हो जाता है, पीछे ए बचता है तो बन जाता है हे रमे। ठीक है, और ये रमे तो एज इट इज, बाकी सब तो वैसे भी एक वचन में ही डिफरेंस आता है, संबुद्धि संज्ञक वही होता है क्योंकि एक वचन है संबुद्धि। ठीक है, ये रमा शब्द के रूप की सिद्धि हो गई। बहुत फास्ट करी है, नहीं समझ में आई हो तो बता दो, अगर इतने फास्ट में नहीं समझ में आता हो तो मैं स्लो चलूं थोड़ा। फास्ट चलने का एक रीजन यही है कि भाई शब्द रूप जल्दी से पूरे हों तो थोड़ा समास कर लिया जाए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, फिर हमको अनुवाद और कर्तृवाच्य कर्मवाच्य करने ग्रामर में खास, क्योंकि भाई ये प्रत्यय बचते हैं बट प्रत्यय वाच्य प्रयोग तो अनुवाद के अंदर हो जाएंगे, प्रत्यय और धातु बचेंगे उसके अलावा। हाँ, धातु को फिर भी देखना पड़ता है, जैसे शब्द रूप का पूछ लेते हैं वैसे धातु का पूछ सकते हैं, लेकिन धातु का एक है कि भाई भू धातु के रूप बता दूंगी ना एक बार तो उसके बाद कुछ ये नहीं बचेगा, मतलब इसमें इतने सारे शब्द रूप हैं उसमें इतना कुछ नहीं है, भू धातु एक के ही रूप पता नहीं 5 लिंगों में, तो इतना कुछ ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, फिर जिनके नवंबर एंड में एग्जाम है वो इजीली कर पाएंगे, इसलिए फास्ट चल रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर भी स्लो चल सकती हूँ, बता देना मुझे। ठीक है, फिर आते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, यहाँ मात्र एक सूत्र ध्यान रखने योग्य है, एक्चुअली में वो पीडीएफ दूसरी है जिसमें ये सूत्र लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये काम पूरा आज हो जाएगा तो मैं वो ही पीडीएफ खोल लेती हूँ।